लोग कहते हैं कि आपने कहा था कि कालन वापस आएगा, पेट्रोल 30 रुपए मिलेगा, आपने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। लोग सवाल नहीं करते कि क्या हुआ उन सब? बहुत करते हैं। अभी भी मैं कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट करता हूं तो उसमें ये कमेंट्स जरूर आते हैं जो हमारे श्रद्धेय ने पूछा। स्वामी जी, कभी आपको लगता है कि हमने वो काम गलत किया था? गुड क्वेश्चन। नहीं, मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने सही मुद्दे उठाए। अब सब कामों का उत्तरदायित्व मुझ पर नहीं है। अब आपने एक दिन अभी कहीं हाल फिलहाल आपने कहा था कि अगर सरकार साथ दे तो आप पेट्रोल पंप खोल देंगे और 35 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। अब कोई फॉर्मूला है ऐसा? ये अभी नहीं कहा था, ये 10 साल पहले की बात है। मैं कहा था लेकिन हो सकता है टैक्सेशन को कम कर दिया जाए, तो ये तो सच है। नहीं, आपने ये कहा था कि ये आएंगे तो 35 रुपया मिलेगा, आप उनको वोट अरे दोगे? भाई, अब देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी कुछ मेरे मुंह से निकल जाएगा, कोई नया बखेड़ा हो जाएगा। महापुरुषों, संकट में मत डालो। यहां पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कई जगह बोलते हैं, आप कई जगह अपनी बात रखते हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आपके सजेशंस जो हैं वो माने नहीं गए आपकी? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहता। देखो, मुझे भगवान ने एक विवेकशील मस्तिष्क दिया है। अब लोग मुझसे मेरे ओपिनियन पूछते तो मैं बोल देता हूं। कई बार वो जो मेरे ओपिनियंस हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर के आ जाते हैं, विवाद बखेड़ा खड़ा हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, देश में एक बड़े कवि हैं कुमार विश्वास, जिनके बयानों की आजकल खूब चर्चा है, और उनके एक बयान में इशारा आपकी तरफ है। मैं वो बयान दर्शकों को सुनाता हूं, फिर जवाब आपसे लूंगा। नवरात्रि में मैंने उनका नमक खरीदा। व्रत का ऐसा अच्छा, वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि आप नहीं खरीदो तो सनातन धर्म से उसी दिन इस्तीफा। आप देखो, हंसोगे 3 दिन। उसके ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक। तो आदमी क्या है, भावुक हो जाता है, वो चित्र बनाने लगता है कि यार बाबा कैसे चढ़ा होगा धोती ऊपर करके, कैसे फावड़े से नमक निकाला होगा, बालकृष्ण जी टोकरी लेके पीछे खड़े होंगे। अच्छा 25। अच्छा, नीचे जो लाइन लिख रही थी, भाई एक एक व्यक्ति ताली बजाएगा और हंसेगा 3 दिन। ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट 7 फरवरी। अच्छा देखिए स्वामी जी, कुमार विश्वास जी का ये जो स्टेटमेंट, इसको हम एंडोर्स नहीं करते हैं, लेकिन आप उनसे मिले हैं, आपकी बातचीत। अरे, इनके पिताजी जब घर में आते हैं, इनको जुतियाते हैं कि तू बाबा के बारे में उल्टा बोलना छोड़ दे, एक आदमी को तो बकस। इनकी मां मेरी परम भक्त है, इनके पिता मेरे परम भक्त हैं, और ये मेरे सामने आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। एक समय था जब देश के लिए आंदोलन करते थे स्वामी रामदेव जी, अब वो आंदोलनकारी रामदेव जी कहां चले गए? अब देखो, आप मेरे को बार बार छेड़ रहे हो। और जब मैं कुछ फिर कह देता हूं तो बोले देखो बाबा ने बखेड़ा खड़ा कर। भाई सल्यूट है आपको।